नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव प्रसाद है और मैं सलोन साथी टीम की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक वादा करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप यहां से कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाएंगे, क्योंकि जब आप हमें अपना समय देते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा हमें दे रहे होते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि आपके दिए हुए उस समय के बदले हम आपको नए आइडियाज, नए विचार और ऐसी जानकारी दें जिससे आपका बिजनेस और बेहतर हो सके। इस वीडियो में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि आज की दुनिया में सैलून बिजनेस किस तरह नए और आधुनिक तरीके से अपडेट हो रहा है और समय के साथ चलना भी बहुत जरूरी होता है। अधिक जानकारी के लिए आप सलोन साथी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आपकी सुविधा के लिए आप गूगल पर salonsathi.com सर्च करें। आपको वेबसाइट आसानी से मिल जाएगी और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहले तो आपके सवाल से शुरू करते हैं। भाई, आखिर ये है क्या? देखिए, ये एक सलोन मोबाइल एंड वेब ऐप है जो आपके सलोन ऑपरेशंस को एक डेटा ड्रिवन और सेल्स ग्रोथ इंजन में बदल देता है। समय के साथ सलोन बिजनेस भी बदल रहा है, तो क्यों ना इस नए बदलाव को अपनाया जाए। अब आपके नए सवाल का जवाब देते हैं। मोबाइल ऐप और वेब ऐप क्या होता है? मोबाइल ऐप मतलब आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल ऐप स्टोर से भी इसे आसानी से डाउनलोड करके यूज किया जा सकता है। यानी ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से चलता है। वेब ऐप यानी अगर आपके सैलून में लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आप किसी भी ब्राउजर में जाकर सैलून साथी वेबसाइट ओपन करें और सीधे ब्राउजर से इसे यूज कर सकते हैं। चाहे आपके पास विंडोज हो, लिनक्स हो या मैकबुक, हर डिवाइस पर आप इसका आसानी से यूज कर सकते हो। यहां तक कि आप इसे अपने टैबलेट से भी यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। आखिर ये किन लोगों के लिए है? ये ऐप खास तौर पर जेंट्स पार्लर, ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसर, यूनिसेक्स सैलून, मेकअप आर्टिस्ट, नेल स्टूडियो, टैटू स्टूडियो और स्पा जैसे बिजनेसेस के लिए बनाया गया है, और विशेष रूप से उन सैलून ओनर्स के लिए जो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और अपने सैलून को आधुनिक तरीके से चलाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई मार्केटिंग तो बहुत हो गई, लेकिन आखिर इस सॉफ्टवेयर में ऐसा खास क्या है? सीधा सवाल करता हूं, क्या आप अभी भी अपने सैलून का हिसाब किताब नोटबुक और पेन से कर रहे हो? जब नया महीना शुरू होता है तो क्या आप भी मन में इस महीने का कोई टारगेट सेट करते हो? और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पहले मंथली टारगेट सेट करते थे लेकिन अब करना ही छोड़ दिया है। जब आप सैलून बंद करते हो तो क्या स्टाफ का हिसाब भी करते हो? कुछ सैलून ओनर्स अपने एम्प्लॉइज को फिक्स्ड सैलरी देते हैं, तो कुछ कमीशन बेसिस पर काम करवाते हैं। अब रोज रोज ये हिसाब लगाना कि किसका कितना कमीशन हुआ और कितनी सैलरी बनी, कौन लेट आया, कौन नहीं आया, ये सब मैनेज करना भी अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। ऊपर ऊपर से सब ठीक लगता है, लेकिन सैलून साथी आपकी इन सारी दिक्कतों से अच्छी तरह परिचित है। और हाँ, घुटनों का दर्द, अंगूठे का दर्द और कमर का दर्द भी हम समझते हैं। और वो फेमस प्रॉब्लम भी, जब क्लाइंट आता है और कहता है कल आता हूं, बहुत भीड़ है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास सैलून साथी मोबाइल ऐप हो और उसी ऐप से आपने अपने मैनेजर और स्टाइलिस्ट्स के अलग अलग अकाउंट्स बना दिए, उनकी सैलरी टाइप सेट कर दी, जैसे फिक्स्ड सैलरी, कमीशन बेस्ड सैलरी या फिर मिक्स सैलरी, यानी फिक्स्ड सैलरी के साथ कुछ कमीशन भी, मंथली टारगेट्स भी सेट कर दिए। अब सोचिए, स्टाइलिस्ट को भी उसका खुद का ऐप मिल जाता है जहां वो देख सकता है कल उसका कितना सेल हुआ, कितने क्लाइंट्स उसने किए, आज का टारगेट क्या है, आज की अर्निंग कितनी हुई, पूरे महीने में कितना सेल किया, सैलरी कितनी बनी, कब आया था, कब छुट्टी ली थी, यानी पूरा हिसाब, बिना किसी टेंशन के। और देखिए, बहुत सारे सैलून बिजनेसेस फैमिली बिजनेस होते हैं, एक से ज्यादा शॉप्स भी होती हैं। कई बार रेंट की वजह से शॉप की लोकेशन भी शिफ्ट करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सैलून साथी यूज करते हैं तो मल्टीपल शॉप्स को एक ही ऐप से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही जिस एरिया में आप काम करते हो वहां के क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर सेव कर सकते हो, उन्हें व्हाट्सएप पर ऑफर्स भेज सकते हो, और अगर कभी लोकेशन चेंज भी हो जाए तो नई लोकेशन भेजकर अपने पुराने क्लाइंट्स को फिर से वापस ला सकते हो। कुल मिलाकर बात इतनी है
कि ओनर एक ही ऐप से सिंगल से लेकर मल्टीपल शॉप्स तक आसानी से मैनेज कर सकता है। ओनर चाहे तो किसी भी शॉप को मैनेजर के थ्रू चला सकता है। मैनेजर सिर्फ अपनी शॉप का डेटा देख सकता है और स्टाइलिस्ट सिर्फ अपना खुद का परफॉर्मेंस और डेटा देख सकता है। यानी हर किसी को उसकी रोल के हिसाब से एक्सेस मिलता है और सबसे अच्छी बात, सारे कैलकुलेशंस सॉफ्टवेयर खुद करता है। मैं सैलून साथी प्लेटफॉर्म की तरफ से सभी सैलून ओनर्स को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। आज के समय में अच्छा दिखना भी उतना ही जरूरी बन चुका है और लोगों को अच्छा दिखाने के पीछे आपकी मेहनत और आपका हुनर होता है। तो चलिए अब डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले सैलून साथी ऐप ओपन करें। अब अपना ईमेल आईडी एंटर करें। आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पेस्ट करें। इसके बाद आपका सैलून साथी वर्कस्पेस ओपन हो जाएगा। अब जिस शॉप पे आपको काम करना है उसका रोल सिलेक्ट करें और बस अब आप मोबाइल ऐप में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपको नीचे 4 मेन्यूज दिखाई देंगे: डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, टीम और सेटिंग्स। आप यहां सेटिंग्स आइकॉन पर एक रेड कलर का बैज भी देख सकते हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो यही रेड बैज आपको दिखाई देगा। बीच में आपको ऑरेंज कलर का क्विक एक्शन बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे: न्यू सेल यानी नया सेल ऐड करने के लिए, न्यू एक्सपेंस यानी नया खर्च ऐड करने के लिए, और न्यू क्लाइंट यानी नए ग्राहक को ऐड करने के लिए। इस पूरे सेक्शन का उपयोग सॉफ्टवेयर को अलग अलग पेजेस पर नेविगेट करने के लिए होता है। इसे ही नेविगेशन या मेन मेन्यू कहा जाता है। अब सबसे पहले कुछ जरूरी सेटिंग्स को सेटअप करते हैं। सेटिंग्स में जाकर ऐप लैंग्वेज पर टैप करें। यहां से आप अपनी सुविधा के हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अलग अलग लैंग्वेजेस सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूं। यह ऐप कुल 23 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसमें 9 इंडियन लैंग्वेजेस और 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस शामिल हैं। स्क्रीन पर आप सभी अवेलेबल लैंग्वेजेस की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। सेटिंग्स में आपको अलग अलग ऐप ग्रुप्स दिखाई देंगे: बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऐप और अकाउंट। सबसे पहले हम बिजनेस मैनेजमेंट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसका उपयोग बिजनेस सेटअप के लिए होता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उपयोग फाइनेंस और हिसाब किताब के सेटअप के लिए किया जाता है। यहां सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपने अभी तक सर्विसेज ऐड नहीं की हैं, तो सबसे पहले हम सर्विसेज ऐड करते हैं। यहां पर आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी: सर्विस टाइप, सर्विस नेम, ड्यूरेशन और रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी। अब समझते हैं ये क्या होते हैं। सर्विस टाइप मतलब मेन कैटेगरी, जिसके अंदर आप सर्विसेज ऐड करते हैं। जैसे हेयर कट एक सर्विस टाइप हो सकता है और उसके अंदर मेंस हेयर कट एक सर्विस नेम होगा। ड्यूरेशन मतलब उस सर्विस को पूरा होने में कितना समय लगता है, जैसे 30 मिनट। और रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी मतलब कितने दिनों बाद कस्टमर को फिर से रिमाइंडर भेजना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कस्टमर हेयर कट करवाता है तो हम मान सकते हैं कि लगभग 35 दिनों बाद उसे फिर से हेयर कट की जरूरत पड़ सकती है। तो यहां हम 35 डेज का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ सैंपल एंट्रीज ऐड करके देखते हैं। इसके बाद आप हर सर्विस की प्राइसिंग भी सेट कर सकते हैं। अब बाकी की एंट्रीज भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब बाकी सर्विसेज की प्राइसेस भी ऐड कर लेते हैं। इसी तरह आप मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, उनके टाइप्स, रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी और प्राइसेस के साथ। अब फिर से नोटिफिकेशन मैनेजमेंट पर चलते हैं। यहां सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपने अभी तक शॉप का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम सेट नहीं किया है, तो चलिए इसे भी सेटअप कर लेते हैं। मैं यहां मेन टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक सेट करता हूं और हाफ डे टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सेट करता हूं। अब जिस दिन शॉप बंद रहती है उसके हिसाब से आप डे वाइज स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं: फुल यानी पूरा दिन, हाफ यानी आधा दिन, और ऑफ यानी छुट्टी। अब चलिए एक स्पेशल हॉलिडे भी ऐड कर लेते हैं। और बस ये सेटअप भी कंप्लीट हो गया। अब फिर से नोटिफिकेशन मैनेजमेंट पर चलते हैं। यहां सॉफ्टवेयर बता रहा है कि मंथली टारगेट सेट करना बाकी है। यह बहुत आसान है।
चलिए इसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या बाकी है? हाँ, एक्सपेंसेस। चलिए अब एक्सपेंसेस यानी खर्चे ऐड करते हैं। सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट सैलरी और कमीशन कैटेगरीज ऐड कर देता है। इसका उपयोग खास तौर पर स्टाफ की सैलरी के लिए किया जाता है। यहां आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग एक्सपेंस कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे लाइट बिल, टीवी रिचार्ज, रेंट यानी दुकान का किराया, इंटरनेट बिल, मोबाइल रिचार्ज, इक्विपमेंट मेंटेनेंस और धार लगाना जैसी कैटेगरीज। चलिए इनमें से कुछ एक्सपेंस कैटेगरीज मैं ऐड करके दिखाता हूं। चलिए अब पेमेंट मेथड्स भी ऐड कर लेते हैं। ये काफी आसान है। कुछ क्लाइंट्स आपको कैश में पेमेंट करते हैं, कुछ क्लाइंट्स आपके क्यूआर कोड पर पेमेंट करते हैं और कई बार स्टाफ का पेमेंट बैंक ट्रांसफर से किया जाता है। सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट कैश पेमेंट मेथड ऐड करके देता है। बाकी मेथड्स आपको अपनी जरूरत के हिसाब से ऐड करने होते हैं। पूरा बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने की भी जरूरत नहीं है। मैं यहां कुछ सैंपल एंट्रीज ऐड करके दिखाता हूं, जैसे जी पे, फोन पे और बैंक ट्रांसफर। अब आप सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए पूरी तरह रेडी हो। चलिए अब कुछ सेल्स एंट्रीज ऐड करके देखते हैं। बीच में जो ऑरेंज बटन है उसे एक्शन बटन कहते हैं। यह बहुत काम का फीचर है और आप इसका काफी इस्तेमाल करने वाले हो। चलिए अब न्यू सेल पर टैप करते हैं। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, फाइंड क्लाइंट और वॉक इन। अब यहां मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। क्लाइंट और कस्टमर में क्या फर्क होता है? देखिए, कस्टमर वो होता है जो सिर्फ एक बार सर्विस लेकर चला जाता है, लेकिन क्लाइंट वो होता है जो बार बार आपके सैलून में वापस आता है, आप पर ट्रस्ट करता है और लंबे समय तक आपके बिजनेस से जुड़ा रहता है। यानी हर क्लाइंट पहले कस्टमर होता है, लेकिन हर कस्टमर क्लाइंट नहीं बनता। अगर क्लाइंट पहले से रजिस्टर्ड है तो आप उसका नाम या मोबाइल नंबर सर्च करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और सीधे उसकी सेल एंट्री ऐड कर सकते हैं। और अगर क्लाइंट नया है तो आप नया क्लाइंट ऐड कर सकते हैं और फिर उसकी पूरी सेल एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि एक वॉक इन कस्टमर आया है, यानी ऐसा कस्टमर जो अपना मोबाइल नंबर नहीं देता। तो ऐसे कस्टमर्स की एंट्री आप वॉक इन में आसानी से कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले स्टाइलिस्ट सेलेक्ट करें, फिर सर्विस सेलेक्ट करें। अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट ऐड करें। अगर क्लाइंट ने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट या टिप दी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट मेथड सेलेक्ट करें और सेव पर टैप कर दें। अब एंट्री सेव होने के बाद एक साउंड आएगी। अगर आपको यह आवाज पसंद नहीं है तो सेटिंग्स में जाकर सक्सेस साउंड को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि यह एंट्री दिखाई कहां देती है। सबसे पहले आप इसे डैशबोर्ड पर देख सकते हैं या फिर रिपोर्ट्स में जाकर सेल्स रिपोर्ट के अंदर भी देख सकते हैं। क्या आपको यह एंट्री दिखाई दे रही है? चलिए इस पर टैप करके देखते हैं। यहां से ओनर इस एंट्री को डिलीट भी कर सकता है, लेकिन स्टाइलिस्ट इसे डिलीट नहीं कर सकता। अब क्योंकि इस कस्टमर ने मोबाइल नंबर नहीं दिया तो हम इसे व्हाट्सएप पर बिल सेंड नहीं कर सकते।
लेकिन अगर कस्टमर को बिल चाहिए तो आप उसे थर्मल प्रिंटर से प्रिंट निकाल कर दे सकते हैं। थर्मल प्रिंटर की सेटिंग्स आप सेटिंग्स सेक्शन से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहां आप थर्मल पेपर का साइज भी सेट कर सकते हैं। बस अपने थर्मल प्रिंटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करें और प्रिंटिंग शुरू करें। अब चलिए एक प्रॉपर क्लाइंट ऐड करके सेल करते हैं। एक्शन बटन पर टैप करते हैं और न्यू क्लाइंट सिलेक्ट करते हैं। यहां से आप डायरेक्ट क्लाइंट ऐड कर सकते हैं या फिर न्यू सेल करते समय भी नया क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। मैं अभी यहां एक नया क्लाइंट ऐड करके दिखाता हूं। कोशिश करें कि क्लाइंट से उसका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी जरूर पूछें। अगर वो जानकारी ना दे तो कम से कम मोबाइल नंबर लेने की कोशिश करें और अगर कुछ भी ना मिले तो उसकी एज ऐड कर दें ताकि सॉफ्टवेयर अप्रोक्सीमेट बर्थडे कैलकुलेट कर सके। इसके बाद सिंगल या मैरिड स्टेटस सिलेक्ट करें। क्लाइंट टाइप सिलेक्ट करें और प्रोफेशन भी सिलेक्ट करें। अब आपको लग रहा होगा कि यह जानकारी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यही डेटा आगे चलकर व्हाट्सएप ऑफर्स और स्मार्ट मार्केटिंग में बहुत काम आने वाला है। अब अभी जो क्लाइंट ऐड किया है उसकी सेल एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले एक्शन बटन पर टैप करें और न्यू सेल सिलेक्ट करें। अब फाइंड क्लाइंट पर टैप करें और यहां क्लाइंट का नाम सर्च करके सिलेक्ट करें। आप यहां क्लाइंट का नाम देख सकते हैं। अब स्टाइलिस्ट सिलेक्ट करते हैं और 2 सर्विसेज ऐड करके सेल एंट्री कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए क्लाइंट ने अभी 50 रुपए कम दिए हैं, तो वो भी यहां ऐड करके देखते हैं और बस से एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब इस एंट्री को आप डैशबोर्ड के मेन कार्ड पर भी देख सकते हैं और रियल टाइम एक्टिविटी सेक्शन में भी। डैशबोर्ड पर आपको अमाउंट पेड और ड्यू अमाउंट भी दिखाई देगा। अब चलिए इस सेल एंट्री को सेल्स रिपोर्ट में जाकर देखते हैं। क्या आपको ये एंट्री दिखाई दे रही है? यहां आप मल्टी और अनपेड लिखा देख रहे होंगे। मल्टी का मतलब है कि क्लाइंट ने एक से ज्यादा सर्विसेज ली हैं। अगर सिर्फ एक सर्विस होती तो यहां सिंगल लिखा दिखाई देता और अनपेड का मतलब है कि क्लाइंट के कुछ पैसे अभी बाकी हैं। अगर क्लाइंट ने पूरा पेमेंट कर दिया होता तो यहां पेड लिखा दिखाई देता, राइट? अब मान लेते हैं कि क्लाइंट थोड़ी देर बाद वापस आया और बाकी पेमेंट दे गया। तो अब क्या करना है? चलिए देखते हैं। हम इस एंट्री को एडिट करेंगे और सेल एंट्री को अपडेट कर देंगे। अब फिर से देखते हैं कि एंट्री में क्या दिख रहा है। देखिए, अब यहां मल्टी और पेड दिखाई दे रहा है और डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। अब अगर क्लाइंट को बिल देना हो तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। पहला, थर्मल प्रिंटर से तुरंत प्रिंट निकाल सकते हैं। दूसरा, बिल को सीधे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। और तीसरा, पीडीएफ बिल जनरेट करके सेंड कर सकते हैं या उसका प्रिंट भी दे सकते हैं। अब आप पीडीएफ पर एक डिफॉल्ट शॉप लोगो देख रहे होंगे। अगर आप अपना खुद का शॉप लोगो लगाना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाइए और शॉप मैनेजमेंट पर टैप करें। सबसे ऊपर आपको अपलोड लोगो का ऑप्शन दिखाई देगा। लोगो अपलोड करने के इंस्ट्रक्शंस भी यहीं दिए गए हैं। चलिए अब लोगो अपडेट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं लोगो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब चलिए चेक करते हैं कि पीडीएफ में लोगो अपडेट हुआ या नहीं। देखिए, अब पीडीएफ बिल पर आपका नया लोगो दिखाई दे रहा है। अब हम एक्सपेंस ऐड करना सीखते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपए का लाइट बिल भरा और उसका पेमेंट जीपे से किया है। तो चलिए इसकी एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले ऑरेंज एक्शन बटन पर टैप करें और न्यू एक्सपेंस पर टैप करें, यानी नया खर्च ऐड करें। अब यहां एक्सपेंस कैटेगरी सिलेक्ट करें, जो हमने पहले सेटिंग्स में जाकर एक्सपेंस कैटेगरीज में बनाई थी। तो यहां हम लाइट बिल सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें, यह भी हमने पहले ही ऐड किया था। तो यहां हम जीपे सिलेक्ट करते हैं। अब अमाउंट एंटर करें और चाहें तो एक नोट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेव एक्सपेंस पर टैप करें और बस एक्सपेंस सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब इस एक्सपेंस को आप डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं और रिपोर्ट सेक्शन में जाकर एक्सपेंस रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। अगर आपने यहां तक सब समझ लिया है या आपको लग रहा है कि यह सॉफ्टवेयर काफी आसान है, तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। आप इसे सिर्फ 1 से 2 घंटे में आसानी से सीख सकते हो। देखिए, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, क्योंकि उसका इंटरफेस आसान है, ठीक उसी तरह इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस भी बहुत सिंपल और यूजर फ्रेंडली रखा गया है और इतने कम समय में
हमने काफी कुछ सीख भी लिया है। यकीन मानिए, ये सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ही आसान है। जैसे आप रोज व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कुछ ही समय में आप इस सॉफ्टवेयर पर भी पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब मैं सॉफ्टवेयर में थोड़ा और डेटा ऐड करके आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सप्लेन करता हूं। अब सब कुछ रेडी है, तो चलिए अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के कुछ मेन फीचर्स बताता हूं। सबसे पहला फीचर है क्रिकेट मैच की तरह लाइव डैशबोर्ड। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहला, शॉप में काम करने वाले हर व्यक्ति को अपना आज का टारगेट पता रहता है। दूसरा फायदा, ये हर दिन आपके आज के परफॉर्मेंस को कल के साथ कंपेयर करता है। यानी ये सिस्टम एक ही सिद्धांत पर काम करता है, हर दिन कल से बेहतर। और आपको तो पता ही है, जब तक आप खुद को नहीं हराते तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। अब यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट समझिए। यहां रन्स मतलब आपका सेल है, ओवर्स मतलब काम करने के घंटे, टीम मतलब आप और आपका स्टाफ, और ओपोनेंट यानी प्रतिस्पर्धी आपका खुद का कल का परफॉर्मेंस है। और कैप्टन कौन? आप खुद। यानी अब काम सिर्फ काम नहीं रहता, ये एक गेम बन जाता है। और देखिए, आप एक क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको जल्दी जल्दी काम करना है या स्टाफ पर प्रेशर डालना है। इसका सिंपल मतलब है, आप खुद को सोचने पर मजबूर करो कि मैं और बेहतर क्या कर सकता हूं, कौन से नए प्लान्स बना सकता हूं और अपने सैलून को अगले लेवल तक कैसे ले जा सकता हूं। तीसरा फायदा, आप और आपके स्टाइलिस्ट्स हर घंटे देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस कल से बेहतर जा रहा है या कम। अब देखिए, अगर आप 1 से 2 महीने तक इस डेटा को लगातार मॉनिटर करें तो आपको अपने शॉप का पूरा सेल्स पैटर्न समझ आने लगेगा। हो सकता है अभी आपको इन चीजों का थोड़ा अंदाजा हो, लेकिन सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद आप अंदाजे से नहीं बल्कि डेटा की मदद से डिसीजंस लेने लगते हो। और आज के समय में सक्सेसफुल बिजनेसेस डेटा के आधार पर ही डिसीजंस लेते हैं। इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ आने लगती हैं, जैसे डेली सेल्स पैटर्न क्या है, आवरली सेल्स पैटर्न कैसा है, खर्चों का पैटर्न क्या है, कौन सा स्टाइलिस्ट किस तरह सर्विसेज दे रहा है, यहां तक कि एक स्टाइलिस्ट का आरओआई भी समझ आता है। यानी उसे दिए गए पेमेंट के बदले वो सैलून के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कौन सी सर्विसेज ज्यादा चल रही हैं और कौन सी कम, किस सर्विस को कॉम्बो में बेचना चाहिए, और जो लोग सिर्फ सिंगल सर्विस लेते हैं उन्हें मल्टी सर्विस कस्टमर्स कैसे बनाया जाए। यानी पूरा अप स्केलिंग स्ट्रैटेजी। सैलून साथी आपके ऐसे कई सवालों के जवाब दे सकता है, क्योंकि अंदाजे से काम करने से बेहतर है डाटा के साथ काम करना। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ, टाइम इज मनी। आप नेविगेशन में टीम नाम का फीचर देख रहे होंगे। यह फीचर पूरी तरह टाइम मैनेजमेंट पर काम करता है। मान लीजिए आपकी शॉप सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक खुली रहती है, यानी कुल 12 घंटे, और 12 घंटे मतलब कुल 720 मिनट्स। अब यहां आपको ग्रीन रंग में बिजी टाइम दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है 720 मिनट में से कितना समय आपकी शॉप एक्चुअली बिजी थी। यानी उस समय शॉप आपको पैसे कमा कर दे रही थी, चाहे एक क्लाइंट हो, 2 क्लाइंट हो, या शॉप में नए क्लाइंट के लिए जगह ही ना बची हो। उस पूरे समय को बिजी टाइम माना जाता है। अब रेड रंग में आपको आइडल टाइम दिखाई देगा। आइडल टाइम मतलब ऐसा समय जब शॉप में कोई क्लाइंट नहीं था, यानी शॉप खाली थी। उस समय शॉप कमाई नहीं कर रही थी। लेकिन ध्यान दीजिए, लाइट बिल चल रहा है, रेंट चल रहा है, और स्टाफ सैलरी का मीटर भी चल ही रहा है। अब सबसे खास बात, यह फीचर आपको हर दिन रियल टाइम में बता देता है कि शॉप कितना समय बिजी रही और कितना समय खाली रही। इस फीचर का असली उद्देश्य है आपकी शॉप का टाइम पैटर्न समझना। मान लीजिए आपको पता चलता है कि हर बुधवार दोपहर 2 से 5 बजे के बीच शॉप खाली रहती है, तो उस समय आप क्लाइंट्स को एसएमएस या व्हाट्सएप की मदद से हैप्पी आवर ऑफर्स भेज सकते हैं, और आपको वो कल आता हूं, बहुत भीड़ है वाली प्रॉब्लम तो याद ही होगी। कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास समय ज्यादा होता है, जैसे स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स या रिटायर्ड 60+ क्लाइंट्स, जो पीक आवर्स में आकर भीड़ बढ़ा देते हैं। तो आप ऐसे क्लाइंट्स को स्मार्ट तरीके से उस खाली समय में बुला सकते हैं। यानी आप स्मार्ट हैप्पी आवर ऑफर्स भी भेज सकते हो, क्योंकि लोगों को सही समय पर याद दिलाना पड़ता है। अब समझते हैं वर्किंग टाइम बेस क्या होता है। ये वो कुल समय है
जब आपकी शॉप खुली रहती है। अब आते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी पर। इसका मतलब है आप और आपका पूरा स्टाफ मिलकर कुल कितना सर्विस टाइम दे सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर शॉप 720 मिनट्स खुली है और आपके पास 3 लोग काम कर रहे हैं, तो 720 गुणा 3 बराबर 2160 मिनट्स, यानी कुल मिलाकर आपकी टीम 2160 मिनट तक सर्विसेज दे सकती है। अब नीचे आपको दो और चीजें दिखाई देंगी। बिजी टाइम स्टाफ यानी सभी स्टाफ का कुल बिजी टाइम मिनट में, और आइडल टाइम स्टाफ यानी सभी स्टाफ का कुल खाली समय मिनट में। काफी आसान है, राइट? अब अगर आपको यह सब और डिटेल में देखना है तो व्यू शॉप डिटेल्स पर टैप करें। यहां तो आपको डेली व्यू और मंथली व्यू दोनों मिलेंगे। नीचे आपको शॉप का एक विजुअल टाइमलाइन दिखाई देगा, जहां रेड कलर खाली समय दिखाता है, ग्रीन कलर बिजी टाइम दिखाता है, ब्लू कलर आने वाला फ्यूचर टाइम दिखाता है, और येलो लाइन वर्तमान समय यानी अभी का टाइम दिखाती है। अब शॉप आइकन के नीचे आपको सभी स्टाफ का बिजी टाइम दिखाई देगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कौन कब बिजी था, कौन खाली था, या कब पूरी टीम बिजी थी। अब मंथली व्यू पर टैप करते हैं। यहां आपको परसेंटेज दिखाई देगा कि कौन सा दिन कितना प्रतिशत बिजी था। उदाहरण के लिए, अगर शॉप 100 मिनट्स खुली रही और उसमें से 40 मिनट बिजी रही, तो बिजी परसेंटेज होगा 40%। अब टीम फीचर के एम्प्लॉय सेक्शन को समझते हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसा हमने शॉप एनालिसिस में देखा, लेकिन यहां कैलकुलेशंस एम्प्लॉय के टाइम के हिसाब से होती हैं। यानी एम्प्लॉय का कुल अवेलेबल टाइम कितना था, उसका बिजी टाइम कितना था, और उसका आइडल यानी खाली समय कितना था। यह समझना काफी आसान है। यहां से आप हर एम्प्लॉय के समय का डिटेल एनालिसिस कर सकते हो, साथ ही उनका डेली व्यू और मंथली व्यू भी देख सकते हो। अब चलते हैं सलोन साथी के तीसरे बड़े फीचर की तरफ, सेल्स ग्रोथ इंजन यानी क्लाइंट डेटा एनालिसिस। सबसे पहले रिपोर्ट्स पर टैप करें और फिर क्लाइंट इनसाइट्स ओपन करें। यहां आपको कुल 11 मैट्रिक्स दिखाई देंगे, जो सिलेक्टेड टाइम पीरियड के हिसाब से डेटा दिखाते हैं। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, हर मैट्रिक के आगे एक छोटा सा आइकॉन दिया गया है। अगर आप उस आइकॉन पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको खुद बता देता है कि उस मैट्रिक का मतलब क्या है। अब मैं आपको हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करके ये मैट्रिक्स दिखाता हूं। देखिए, काफी आसान है, राइट? अब यहां कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, जैसे रिटर्निंग क्लाइंट्स और रिपीट रेट। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको हमेशा इन्हें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि असली ग्रोथ बार बार वापस आने वाले क्लाइंट से होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक है वॉक इन वर्सेस रजिस्टर्ड। यह आपको बताता है कि कितने कस्टमर्स का आपने मोबाइल नंबर नहीं लिया और कितने लोगों को प्रॉपरली रजिस्टर किया, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्लाइंट हेल्थ टुडे पर। यह आपको बताता है कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो पिछले 60 दिनों से वापस नहीं आए, और कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 90 दिनों से सैलून में वापस नहीं आए। यानी सॉफ्टवेयर आपको पहले से वार्निंग देता है कि कौन से क्लाइंट्स धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। अब बात करते हैं विजिट फ्रीक्वेंसी की। इसका मतलब है एक क्लाइंट कितने दिनों बाद सैलून में वापस आता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, CLV यानी क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू। इसका मतलब है एक एवरेज क्लाइंट पूरे समय में आपके बिजनेस को कितनी कमाई करके देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक क्लाइंट हर महीने सैलून आता है और हर विजिट में एवरेज 500 रुपए खर्च करता है। अगर वो क्लाइंट 2 साल तक लगातार आता रहा, तो उसने लगभग 12,000 रुपए की कमाई आपके सैलून को दी। यानी उस एक क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू हुई 12,000 रुपए। लेकिन अगर वही क्लाइंट बीच में आना बंद कर दे, तो सिर्फ एक कस्टमर नहीं जाता, बल्कि उसके साथ आपकी फ्यूचर अर्निंग भी चली जाती है। यही वजह है कि रिटर्निंग क्लाइंट्स और क्लाइंट रिटेंशन इतने महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम क्लाइंट एनालिसिस पर टैप करते हैं। यह समझने में काफी आसान है। आप जो भी क्लाइंट्स ऐड करते हो, उनका पूरा एनालिसिस यहां देख सकते हो। जैसे टोटल क्लाइंट्स कितने हैं, एज वाइज कितने लोग हैं, जेंडर वाइज कितने हैं, कितने मैरिड हैं और कितने अनमैरिड। इसके अलावा क्लाइंट टाइप्स भी देख सकते हो, न्यू क्लाइंट्स, रेगुलर क्लाइंट्स, इनएक्टिव क्लाइंट्स और VIP क्लाइंट्स। साथ ही
मंथली क्लाइंट इवेंट्स में आप देख सकते हो कि किस महीने में कितने क्लाइंट्स के बर्थडे या एनिवर्सरी आने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये डेटा बहुत काम का है। अब अगले रिपोर्ट में हम इसी डेटा की असली पावर देखने वाले हैं। रिपोर्ट्स में जाकर क्लाइंट डायरेक्टरी पर टैप करें। यहां आपको आपके सभी क्लाइंट्स का पूरा डेटा दिखाई देगा। लेकिन यहां सबसे पावरफुल चीज है फिल्टर्स। फिल्टर्स की मदद से आप क्लाइंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में सॉर्ट और मैनेज कर सकते हो। और इन्हीं फिल्टर्स की मदद से आप अलग अलग क्लाइंट ग्रुप्स को एसएमएस या व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। अब एक एक करके फिल्टर्स को समझते हैं। सबसे पहला फिल्टर है सर्विस ड्यू। अगर आप इसे सिलेक्ट करके अप्लाई पर टैप करते हैं तो आपको उन क्लाइंट्स की लिस्ट मिलेगी जिनकी सर्विस ड्यू हो चुकी है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रमेश ने हेयर कट करवाया था और उसे 35 दिन हो चुके हैं। आमतौर पर 35 दिनों में बाल फिर से बढ़ जाते हैं, यानी अब रमेश को फिर से हेयर कट की जरूरत हो सकती है। तो अब हम रमेश को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं कि भाई हेयर कट का समय हो गया है, या फिर उसे हैप्पी आवर ऑफर में बुला सकते हैं। और मैसेज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर मैसेज टेम्पलेट्स पर टैप करें और अपने खुद के मैसेजेस बनाएं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलता है कि सर्विस ड्यू हो गई है? क्योंकि जब हम सर्विसेज और प्राइसेस सेटअप कर रहे थे, तब हमने हर सर्विस के लिए रिमाइंडर डेज सेट किए थे। याद है ना? और ये सिर्फ हेयर कट के लिए नहीं है, आप हर सर्विस के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हो। बताइए, क्या ये फीचर आपको यूजफुल लगा? अब बर्थडे फिल्टर की मदद से आप जिन क्लाइंट्स का आज बर्थडे है उन्हें बर्थडे विशेष भेज सकते हो, और जिनकी एनिवर्सरी है उन्हें एनिवर्सरी मैसेजेस भी भेज सकते हो। आपको क्लाइंट और कस्टमर का डिफरेंस याद है ना? क्लाइंट वो होते हैं जिनका आप पर ट्रस्ट होता है। अब सोचिए, अगर आप उन्हें बर्थडे या एनिवर्सरी पर विश करते हो तो क्या उनके साथ आपका रिलेशन और बेहतर नहीं होगा? क्लाइंट के मन में यह बात जरूर आएगी, ये सैलून मुझे याद रखता है। अब मान लीजिए आपको कोई स्पेशल ऑफर भेजना है, वो भी सिर्फ फीमेल क्लाइंट्स को, तो आप फीमेल फिल्टर का उपयोग कर सकते हो। या अगर आपको सिर्फ मैरिड क्लाइंट्स को मैसेज भेजना है तो मैरिड फिल्टर का इस्तेमाल करें। और अगर आपको केवल 18 से 25 उम्र वाले क्लाइंट्स को स्पेशल ऑफर भेजना है तो एज रेंज फिल्टर का उपयोग करें। अब यहां सबसे पावरफुल बात यह है कि आप मल्टीपल फिल्टर्स भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फीमेल प्लस सिंगल प्लस एज रेंज। यानी आप 18 से 25 साल की सिंगल फीमेल क्लाइंट्स को अलग फिल्टर करके उनके लिए खास ऑफर्स भेज सकते हो। अब विजिट हिस्ट्री फिल्टर भी बहुत काम का है। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से क्लाइंट्स पिछले 60 से 70 दिनों से सैलून में नहीं आए, तो विजिट हिस्ट्री फिल्टर की मदद से आप उन्हें रिमाइंडर मैसेज या स्पेशल ऑफर भेज सकते हो। अब आते हैं सर्विस फिल्टर पर। इसकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि कौन से क्लाइंट्स ने कौन सी सर्विस ली थी। जैसे फेशियल लेने वाले क्लाइंट्स कौन हैं, तो आप उन्हें नए फेशियल पैकेज या स्पेशल फेशियल ऑफर का मैसेज भेज सकते हो। इसी तरह प्रोफेशन फिल्टर की मदद से भी आप अलग अलग लोगों को अलग मैसेजेस भेज सकते हो। कुल मिलाकर सैलून साथी आपके रजिस्टर्ड क्लाइंट्स को अलग अलग फिल्टर्स की मदद से ग्रुप्स में डिवाइड करके उन्हें एसएमएस या व्हाट्सएप भेजने की सुविधा देता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, क्लाइंट का बार बार वापस आना, क्लाइंट का नए लोगों को रेफर करना, और जो क्लाइंट्स दूर हो रहे हैं उन्हें समय पर पहचानना, ये किसी भी सैलून बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई क्लाइंट नाराज है तो वो क्यों नाराज है, ये समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दामिनी ने अपने बालों की स्मूथनिंग करवाई निशा ब्यूटी पार्लर में, लेकिन किसी वजह से स्मूथनिंग का रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा दामिनी चाहती थी। गलती प्रोडक्ट की हो सकती है, टाइम की हो सकती है, या कोई और कारण हो सकता है। अब दामिनी जो पहले निशा ब्यूटी पार्लर की रेगुलर क्लाइंट थी, उसने सैलून आना बंद कर दिया। अगर क्लाइंट आना बंद कर दे तो सिर्फ एक विजिट नहीं जाती, बल्कि फ्यूचर बिजनेस भी हाथ से निकल जाता है। लेकिन अगर निशा ब्यूटी पार्लर ने सैलून साथी यूज किया होता तो शायद उन्हें जल्दी पता चल जाता कि दामिनी वापस क्यों नहीं आ रही। हो सकता है सैलून को समझ आता कि जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है वो सही नहीं है, या शायद स्टाइलिस्ट को और ट्रेनिंग की जरूरत है। यानी सैलून साथी सिर्फ हिसाब किताब नहीं संभालता, बल्कि आपके बिजनेस को समझने में भी मदद करता है। अब अगले फीचर की बात करते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस।
सैलून साथी सिर्फ सैलून ओनर के लिए ही नहीं है, बल्कि मैनेजर और स्टाइलिस्ट्स के लिए भी बनाया गया है। अब देखते हैं कि मैनेजर और स्टाइलिस्ट इस ऐप का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ओनर को सेटिंग्स में जाकर एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर टैप करना है। सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट ओनर को एम्प्लॉय लिस्ट में ऐड करता है और इसे बदला नहीं जा सकता। अब हम एक मैनेजर और एक स्टाइलिस्ट ऐड करके देखते हैं। नीचे ग्रीन कलर का बटन दिखाई देगा, उसे टैप करके नया एम्प्लॉय ऐड करें। यहां ईमेल एड्रेस सही डालना बहुत जरूरी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एम्प्लॉय ऐड करते हैं। इनवाइट और ऐड एम्प्लॉय पर टैप करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अभी जो एम्प्लॉय ऐड किया था वो गया कहां? क्या आपको यहां आई सिंबल दिखाई दे रहा है? इस पर टैप करने से आप इनएक्टिव एम्प्लॉयज देख सकते हैं। अभी एम्प्लॉय को सिर्फ इतना बोलना है कि वो सलोन साथी ऐप डाउनलोड करे। अगर उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो प्ले स्टोर में जाकर सलोन साथी सर्च करके ऐप डाउनलोड करे, और अगर आईफोन है तो एप्पल ऐप स्टोर में जाकर सलोन साथी सर्च करके इंस्टॉल करे। उसके बाद एम्प्लॉय लॉगिन करेगा, ईमेल ओटीपी डालेगा, इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा और अपनी शॉप सेलेक्ट करेगा। ठीक यही प्रोसेस मैनेजर के लिए भी रहेगा। अब वापस एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आएंगे तो आपको एक्टिव एम्प्लॉयज दिखाई देंगे। अब समझते हैं एक्सेस कंट्रोल। मैनेजर को सिर्फ उसी शॉप का एक्सेस मिलता है जहां वो काम कर रहा है, और स्टाइलिस्ट को सिर्फ उसके खुद के डेटा का एक्सेस मिलता है, यानी लिमिटेड एक्सेस। स्टाइलिस्ट क्लाइंट का मोबाइल नंबर ऐड कर सकता है, लेकिन किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट का नंबर बदल नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी स्टाइलिस्ट या मैनेजर क्लाइंट का मोबाइल नंबर नहीं देख सकता। क्लाइंट का मोबाइल नंबर सिर्फ ओनर ही देख सकता है, ना मैनेजर और ना ही स्टाइलिस्ट, और ना ही कोई सेल एंट्री डिलीट कर सकता है। मैनेजर को भी लिमिटेड एक्सेस मिलता है, वो नए एम्प्लॉयज ऐड नहीं कर सकता, और ना ही शॉप सेटिंग्स जैसी इंपॉर्टेंट चीजें बदल सकता है। अब देखिए, खास बात यह है कि स्टाइलिस्ट के लिए ऐप को बहुत सिंपल रखा गया है। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूं जो इस सॉफ्टवेयर से जनरेट हुई हैं। फाइनली अब जाने का समय हो गया है, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं हर उस सैलून ओनर को जो अपने काम को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक कला मानता है। क्योंकि लोग सिर्फ अच्छे दिखना नहीं चाहते, वो अच्छा महसूस भी करना चाहते हैं, और उस कॉन्फिडेंस के पीछे कहीं ना कहीं आपका हाथ होता है। आपके साथ ये पूरा सफर सच में बहुत शानदार रहा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, अगर आपने इसमें से कुछ नया सीखा हो, तो मुझे खुशी होगी कि हमारी मेहनत सफल हुई। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां जाकर और जानकारी ले सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, विश्व साक्षी सुखी भव, ऑब्जर्व द वर्ल्ड, स्टे हैप्पी।